नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि ये वीडियो आपको दिला सकता है पूरे 4 अंक। यानी आपका जो पैराग्राफ राइटिंग का जो टॉपिक आता है एग्जाम के अंदर, उसको किस तरीके से ट्रिकी तरीके से आप पैराग्राफ बना सकते हो। अगर कोई ऐसा पैराग्राफ आ जाता है जो आपको नहीं आता, तो आपको उसको कैसे लिखना है वो इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आपको पैराग्राफ नहीं याद है, जो आपने इंपॉर्टेंट याद कर रखे हैं, अगर वो आपके एग्जाम में नहीं आते, तो आपको किस तरह से पैराग्राफ लिखकर 4 में से 4 अंक कैसे निकालने हैं। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं। हमारा 4 अंक का टॉपिक जो इंग्लिश के अंदर लगता है राइटिंग पोर्शन के अंदर, वो है पैराग्राफ राइटिंग। तो क्लास 10th के इंग्लिश का जो टॉपिक और साथ में इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, जो पिछले 2-3 साल से आपको बताए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट, उसमें से एक भी अभी तक बाहर नहीं आया है। आप पिछले साल का देख सकते हो, उससे पिछले साल का उठा के देख सकते हो। पैराग्राफ जो इंपॉर्टेंट आपको बताए गए हैं उन्हीं में से ही आए हैं। तो आज अपन बात करेंगे पैराग्राफ राइटिंग के साथ साथ में 2025 के लिए कौन से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो चलिए सबसे पहले अपन जानते हैं पैराग्राफ लिखते हुए हम किन बातों का सबसे अच्छे से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिएगा, हम इसके रूल की बात करें यानी इसके कुछ पॉइंट की बात करें तो सर्वप्रथम पैराग्राफ का शीर्षक लिखना है। आपको जो दिया गया है उसका सबसे पहले उसका टाइटल लिखना है, शीर्षक लिखना है। जैसे हमने स्टोरी में लिखा था, अगर आपने स्टोरी वाला वीडियो नहीं देखा है, कैसे कोई भी आउटलाइन से हम स्टोरी बना सकते हैं, पूरे 4 नंबर निकाल सकते हैं, या कैसे कोई भी लेटर बना सकते हैं बिल्कुल ट्रिक तरीके से, आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आप पूरा लेटर बना के 5 नंबर कैसे निकाल सकते हैं, वो भी आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में सबसे पहले हमें पैराग्राफ का टाइटल लिखते हैं। उसके बाद में टेंस का सही तरीके से आपको प्रयोग करना है। जो पैराग्राफ जिस अकॉर्डिंग दिया गया है, जैसे कोई सीन का आ गया तो वो पास्ट टेंस में चलता है, ठीक है। कुछ पैराग्राफ प्रेजेंट के अंदर चलते हैं, जैसे माय बेस्ट टीचर, माय फेवरेट टीचर, और कुछ होते हैं जो फ्यूचर के अंदर भी चलते हैं। तो आपको टेंस का सही तरीके से यूज करना है। पैराग्राफ बनाते हुए हमें क्या है, वाक्यों को संक्षिप्त और सही वाक्य बनाने हैं। छोटे छोटे वाक्य बनाओ लेकिन सही बनाओ, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। अगला है, कई बार हम क्या करते हैं, एक ही बात को हम तोड़ मरोड़ के बार बार वही 2-3 बार लिखते हैं, तो वैसा हमें नहीं करना है। देखिएगा बच्चों, अगर पैराग्राफ नहीं आता है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक ही लाइन को 2-4 बार इधर उधर घुमा फिरा के लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पता है एग्जामिनर है तो उसने हजारों कॉपियां चेक कर रखी है, तो उसको देखते ही पता चल जाता है बच्चे को क्या आ रहा है। तो हमें कभी भी क्या नहीं करना है, वाक्य को यानी सेंटेंस को बार बार रिपीट नहीं करना है। और हमें जो दिया गया है, जितने वर्ड्स के अंदर 80 वर्ड्स के अंदर 80 शब्दों के अंदर लिखना होता है, तो हमें 80 शब्दों के अंदर ही लिखना है। मतलब 6 से 8 लाइन अपन कह सकते हैं, उतनी ही आपको लिखनी है, ज्यादा नहीं लिखनी है। बहुत ज्यादा अपन लिखेंगे तो भी हमें क्या होगा, नुकसान हो सकता है, क्योंकि बाकी पर्सन हमारे छूट सकते हैं। और जितने शब्दों में कहा गया, अगर आपको 80 शब्द में कहा गया तो ज्यादा से ज्यादा आप 10 लाइन लिख सकते हैं। इससे ज्यादा लिखेंगे तो फिर आपके नंबर वापस कटना स्टार्ट हो जाते हैं। और लिखने के बाद में आपको क्या करना है, उस पैराग्राफ को पढ़ के अच्छे से चेक कर लेना है कि कुछ गलती तो नहीं रह गई है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। दोबारा से दोहरा लीजिएगा, पैराग्राफ का सबसे पहले शीर्षक लिखा जाता है, टेंस का सही तरीके से प्रयोग करना है, वाक्य छोटे और संक्षिप्त बनाने हैं, वाक्य को बार बार रिपीट नहीं करना है, लिमिट का ध्यान रखना है शब्दों की, और चेक करना है लिखने के बाद में आपको ये जो पैराग्राफ है। अब हमारी ट्रिक देखते हैं। कोई भी पैराग्राफ ऐसा आ गया जो हमें नहीं आता है, जैसे इसमें से इतने सारे पैराग्राफ में से कोई भी पैराग्राफ आ गया तो आप कैसे बनाओगे। देखिएगा, पहले मैं बता देता हूं कौन कौन सा पैराग्राफ। ए पिकनिक आ गया, ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल पैलेस आ गया, या फिर हिस्टोरिकल टूर आ गया, या फिर सीन ऑफ ए बस स्टैंड आ गया, या सीन ऑफ ए रेलवे स्टेशन आ गया, रेलवे प्लेटफॉर्म आ गया, ए विजिट टू ए जू आ गया, ए विजिट टू ए बुक फेयर आ गया, विजिट टू ए फेयर आ गया, या फिर विजिट टू ए विलेज आ गया, ठीक है, विलेज फेयर आ गया, या एन इलेक्शन सीन। इनमें से अगर आपका कोई भी आता है पैराग्राफ, तो आपको जो बताए गए हैं शब्द, बस इनका यूज करके आप पैराग्राफ बना सकते हो। देखिएगा क्या लिखना है हमें। लास्ट डे आई वेंट टू गो, मतलब मैं वहां गया। अब कहां गया, अगर एक पिकनिक है तो पिकनिक लिखेंगे। ए विजिट टू ए जू, हिस्टोरिकल पैलेस तो हिस्टोरिकल पैलेस। इस तरह से हमें क्या करना है, लिखना है, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा हमें क्या करना है, जो हम यहां बात कर रहे हैं वो टॉपिक यहां पर लिखेंगे, वो टॉपिक ही यहां पर लिखना है। हिस्टोरिकल पैलेस आप ये भी लिख सकते हैं कहां पर गए, तो वो टॉपिक यहां पर लिख देंगे। फिर लिखेंगे आई वेंट देयर विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ या दोस्तों के साथ गया। विद माई फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं वहां अपने दोस्तों के साथ गया। अब कहां भी गया, चाहे पिकनिक गए हो, चाहे हिस्टोरिकल पैलेस गए हो, या फिर कोई मेले में गए हो, तो आप अपने मान लो फ्रेंड के साथ गए हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें लिखना है
आई सा देयर मैनी पीपल, मैंने वहां बहुत सारे लोग देखे। अब वहां गांव में जाओगे तो भी बहुत सारे लोग होते हैं, अब पिकनिक में जाओगे तो वहां पर कोई ऐसी जगह गए वहां पर भी बहुत सारे, हिस्टोरिकल पैलेस गए, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, वहां पर बहुत सारी भीड़ होती है तो वहां बहुत सारे लोग थे। सम पीपल वर गोइंग एंड देयर, कुछ इधर उधर जा रहे थे। तो इस तरह के हमें सेंटेंस कब बनाने हैं? जब हमें कुछ भी नहीं आ रहा तब हमें इस तरह के सेंटेंस बनाने हैं। एंड सम पीपल वर सिटिंग हियर एंड देयर, कुछ लोग इधर उधर बैठे थे। चिल्ड्रंस वर क्राइंग एंड प्लेइंग, बच्चे वहां पे खेल रहे थे। अपन मेले में देखते हैं बच्चे खेल रहे होते हैं, प्लेटफॉर्म पे देखते हैं बच्चे उधर उधर भाग रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, या अपन हिस्टोरिकल पैलेस या कोई पिकनिक जाते हैं तो वहां पर भी जो पहले से लोग आ रखे हैं बच्चे वहां पर खेल रहे होते हैं, कुछ बैठे होते हैं, तो वो लिख सकते हैं। लेकिन ये लाइन हमें सिर्फ इलेक्शन सीन में नहीं लिखनी है, इलेक्शन सीन में बच्चे नहीं होते वहां पे, ठीक है, तो ये लिखनी है। उसके बाद में हमें यहाँ क्या करना है, टॉपिक से रिलेटेड हमें क्या करना है, लाइन्स लिखनी है। टॉपिक से रिलेटेड हमें यहां पर लिखना है। देखो, अगर आप पिकनिक गए तो पिकनिक में आपने क्या किया, वहां पे हमने वहां ऐसी ऐसी जगह देखी, हमने गेम्स खेले, ये सारा आप लिख सकते हो, 2-4 वाक्य आप बना के लिखो, ठीक है। आप हिस्टोरिकल पैलेस गए तो आपने वहां पर क्या क्या देखा, ठीक है। उसके बाद में हम रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर गए तो रेलवे स्टेशन में बहुत सारी ट्रेनें आ रही थी, कुछ लोग इधर जा रहे थे, कुछ इधर जा रहे थे, ऐसे ही बस के बारे में लिख सकते हैं। ए विजिट टू ए जू, तो चिड़ियाघर गए तो वहां पर क्या देखा, वहां पर हमने कई तरह के एनिमल्स देखे, जैसे हमने वहां पर शेर देखा जो दहाड़ रहा था, ठीक है, हमने वहां बंदर देखे जो इधर उधर जंप कर रहे थे, हमने वहां भालू देखा, ठीक है, हमने वहां और सारे बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें देखी, तो आप ऐसे ऐसे सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। वी सा मैनी मंकीज, ऐसे इस तरह से, ठीक है। देयर इज या देयर वर ए लॉयन, ठीक है। इस तरीके से हम वाक्य बनाएंगे छोटे छोटे, और फिर हम उनको क्या करेंगे, इस तरह से बीच में लिख देंगे। फिर लास्ट में हम वापस से लिखेंगे वी टुक द रेस्ट फॉर सम टाइम, हमने वहां कुछ आराम किया, एंड कम बैक, फिर क्या लिखेंगे, कैम बैक एंड कम बैक। वी इंजॉय इट वेरी मच, हमने वहां पर बहुत ज्यादा इंजॉय किया। अगर आप इनमें से कोई भी आता है, बस ये आपको 2-3 लाइनें बीच में ऐड करनी है, आपका पूरा पैराग्राफ तैयार है। और मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर आपने बीच वाले 3-4 सेंटेंस सही बना दिए तो आपको 4 में से 4 नंबर देने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो ये हमारी एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। बाकी देखिएगा बच्चों, ये सीन वाले जो होते हैं पास्ट टेंस में चलते हैं, जैसे माय बेस्ट टीचर, माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ये आवर प्रिंसिपल, ये सारे जो हैं वो प्रेजेंट टेंस के अंदर चलते हैं। तो वो हमें देखने हैं कैसे बनाने हैं। तो छोटे छोटे सेंटेंस बनाए, अपने अनुसार बनाए। अब हम देख लेते हैं ये कि हमारे 2025 के लिए कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इनको आप अच्छी तरह तैयार करके चले जाइए। देखिएगा, सबसे पहला पैराग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है माय बेस्ट टीचर। देखो, अब ये पैराग्राफ एक ही टाइप का है, माय बेस्ट टीचर आप लगभग सेम टाइप से बनेगा, माय फेवरेट टीचर, माय बेस्ट टीचर, तो एक ही बात है। ओवर प्रिंसिपल या ओवर न्यू प्रिंसिपल, इन चारों में से कोई सा भी पूछा जाए, आपको एक अच्छे से तैयार कर लेना है फ्रेम, उसके अंदर आपको क्या करने हैं, उसके अनुसार बनाना है। दूसरा है माय बेस्ट फ्रेंड, ये माय बेस्ट फ्रेंड भी 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों हैं, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करके चले जाइए। उसके बाद है विजिट टू ए हिस्टोरिकल पैलेस या एजुकेशनल टूर, ये आपको बताया था किस तरह से बनाना है, आप याद करो तो ठीक है, नहीं तो उस तरह से बना सकते हो। ऑनलाइन स्टडी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में मॉर्निंग वॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। माई हॉबी, ठीक है। उसके बाद में सेव ट्रीज या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, ये भी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है 2025 के लिए। उसके बाद में एक पिकनिक आ गया, विजिट टू ए जू, या जितने भी हमने वहां पर डिस्कस किए थे वो सारे इसके अंदर आप बना सकते हो एक ही तरीके से, ठीक है। विजिट टू ए जू, ए पिकनिक, विजिट टू ए जू, विजिट टू ए बुक फेयर, ठीक है। रेलवे स्टेशन के बारे में हमने लिखा, रेलवे प्लेटफॉर्म के बारे में, विलेज फेयर के बारे में, या फिर हम लास्ट लिखे SUPW के बारे में, आपसे पूछा जा सकता है। ये आप अगर 9 पैराग्राफ अच्छे से तैयार कर लेते हो तो 2025 के पेपर में इससे आपको बाहर नहीं मिलने वाला। बच्चों, अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है या फिर आपको कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट करके बताइएगा, उसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आज के वीडियो बस इतना ही। बच्चों, आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, जहां पर आपको इन सबकी PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो मिलते रहते हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।